अस्सलामुअलैकुम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रमज़ान में तहज्जुद की अहमियत। दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है कि सब लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह सबको खुश और आबाद रखे और सारे मुसलमान भाई बहनों के रोज़े कबूल करे और रमज़ान बाद भी सबके दिलों में नमाज के लिए मोहब्बत कायम रहे। आमीन। आज हम बात करेंगे रमज़ान में तहज्जुद की नमाज की बरकत। दोस्तों, आज हम इसी मौजू पर बात करने वाले हैं। आपसे छोटी सी गुजारिश है कि वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। दोस्तों, आज हम बात करेंगे रमज़ान में तहज्जुद की नमाज की बरकत और फजीलत के बारे में। प्यारे भाइयों और बहनों, जैसा कि हम जानते हैं कि रमज़ान में अल्लाह की रहमत बरसती है और इसमें हम जो भी दुआ करेंगे वह ज़रूर कबूल होगी इंशाअल्लाह। दोस्तों, हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, रमज़ान में शहरी से पहले तहज्जुद पढ़ लिया करो, क्योंकि अल्लाह पाक रमज़ान में तहज्जुद के वक्त आसमान के सातों पर्दे हटा देते हैं। फिर अल्लाह ताला तहज्जुद पढ़ने वालों के लिए ऐसे मौज़िज़े बताते हैं जो कभी ना ज़मीन वालों ने देखे ना आसमान वालों ने। दोस्तों, तहज्जुद की नमाज एक ऐसी नमाज है जो कि हमारे हर बिगड़े काम संवार देती है। हम हमेशा अल्लाह से दुआ मांगते रहते हैं मगर कबूल नहीं होती और हम हमेशा यही सोचकर परेशान होते रहते हैं कि हमारी दुआएं क्यों कबूल नहीं हो रही हैं। तो दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि वह दुआ ज़रूर कबूल हो तो आज से ही तहज्जुद पढ़ना शुरू कर दो। हमारी दुआ ऐसी होती है जो हम मांगा करते हैं, क्योंकि तहज्जुद के मौजूज़े से हर वह बंदा वाकिफ़ है जिसने तहज्जुद पढ़ी और उसकी दुआएं कबूल हुई हैं। दोस्तों, हो सकता है आप में से बहुत सारे लोगों की हुई हो, या यह हो सकता है कि आपके जानने वाले हों जो तहज्जुद गुज़ार हों। उनसे पूछिएगा कि उनकी ज़रूर पूरी हुई होगी। हदीस में है कि फ़र्ज़ नमाज के बाद अफजल नमाज रात की नमाज है, यानी तहज्जुद की। अब बात कर लेते हैं कि तहज्जुद की नमाज पढ़ते कैसे हैं। पता है ना, तहज्जुद की नमाज इशा की नमाज के बाद रात में सोकर उठने के बाद पढ़ना होता है। इशा की नमाज़ पढ़कर सो जाएं, फिर उठेंगे और तहज्जुद के नवाफिल पढ़ेंगे। नींद से उठकर नमाज़ पढ़ना मुस्तहब है। वैसे अगर आपको नींद नहीं आती तब भी पढ़ लें, मगर एक नींद लेकर नमाज़ पढ़ना ज़्यादा अफजल है। दोस्तों, यह प्यारी लाडली तहज्जुद की नमाज जब भी पढ़ें तो कम से कम 2 रकात पढ़नी है। आप चाहें तो 2 पढ़ें या 4 पढ़ें या 8 पढ़ें, जितना आपके पास वक्त हो पढ़ सकते हैं। पढ़ लें। शहरी में नींद से उठकर सबसे पहले नमाज तहज्जुद अदा कर लीजिए। आम दिनों में ऐसा मौका मिले ना मिले, मगर रमज़ान में तो शहरी के लिए हम उठते ही हैं ना। प्यारे भाइयों और बहनों, नमाज तहज्जुद का वक्त सुबह सादिक यानी शहरी का वक्त ख़त्म होने तक रहता है। प्यारे दोस्तों, रात के तीसरे पहर में तहज्जुद की नमाज़ पढ़ना सबसे अफजल होता है। यानी आप उठें, पहले वज़ू करें, फिर तहज्जुद की नमाज़ अदा कर लें, फिर शहरी का इंतज़ाम करें और शहरी करें। वैसे आप शहरी के बाद भी तहज्जुद पढ़ सकते हैं। प्यारे दोस्तों, इस्तग़फ़ार ज़रूर पढ़ लिया करें और फिर हाथ उठाकर अल्लाह पाक से खूब दुआ मांगें। आप जैसे चाहें वैसे दुआ मांग सकते हैं। दोस्तों, जानते हो अल्लाह क्या कहता है? वह कहता है कि मैं अपने वादों का बड़ा सच्चा हूँ, अपनी बातों से कभी मुकरता नहीं, और यह इसी का वादा है कि जब कोई पुकारने वाला मुझे पुकारेगा तो मैं जवाब दूंगा। और फिर रमज़ान तो सब्र का महीना है और दुआएं भी सब्र मांगती हैं और सब्र इनाम देता है। रमज़ान तो आया ही इसीलिए है कि तुम इसकी रहमतों की बारिश में भीग सको। तहज्जुद की मांगी हुई दुआओं पर कुन फयाकुन की बारिश होती है। तहज्जुद तो मोहब्बत की तकमी है का नाम है, और जब रमज़ान में तहज्जुद के लिए मुसल्ले पर खड़े रहोगे ना, तो याद रखना तुम उस दर पर पुकारने के लिए आए हो जहाँ से लब्बैक का आना लाजमी है। तुम इस महीने में पुकार लगाने आए हो जहाँ से हर चीज़ का 70 गुना बढ़कर तुम्हें अपनी रहमतों से नवाजने का वादा किया, और तुम्हें कबूलियत का यकीन नहीं आ रहा, तो तुम याद रखना कि तुम इस वक्त पर आए हो जब अल्लाह पहले आसमान पर आकर यह कह रहा है कि कोई है मांगने वाला जो मैं उसे अता करूं। तुम सिर्फ एक चीज़ एक लम्हे के लिए रोते हो, वह तुम्हारी दुआएं तो पूरी ज़िंदगी बदल सकती हैं। तुम यह तो नहीं सोच रहे हो ना कि अल्लाह ने अब तक दुआएं कबूल क्यों नहीं की, यानी अब तक वह मेरी सारी दुआएं रद्द कर रहा है। नहीं ना, उसने तुम्हारी हर एक पुकार को सुना है और उसकी कबूलियत का वक्त भी मुकर्रर कर रखा है। क्या पता कि यह रुकावट ही तुम्हारे लिए मोअज़्ज़ा का वसीला हो।
क्या पता कि जो नसीब में नहीं वह दुआओं के ज़रिए ही मिलना हो। क्या पता कि तुम्हारी आजमाइश के बाद ही तुम्हारी दुआ का पूरा होना हो। तुम्हें क्या लगता है कि जो दुआएं तुम तहज्जुद में मांगते हो अल्लाह उसी वक्त उसे कबूल नहीं कर रहा, यानी वह दुआ रायगा है? नहीं, कभी भी नहीं। बहुत पहले मांगी हुई दुआएं भी अल्लाह कबूल करता है और तुम सोचते हो कि ए अल्लाह, मैं तो इस दुआ को भूल चुका था, मगर अल्लाह नहीं भूलता। इसी तरह तुम्हारी तहज्जुद की मांगी हुई हर एक दुआ शायद तुम भूल जाओ, मगर वह इन दुआओं को ऐसे अंजाम तक पहुंचाएगा कि तुम हैरान रह जाओगे। दोस्तों, यह कैसे मुमकिन है कि तुम अपना बिखरा हुआ वजूद लेकर उसके रूबरू जाओ और वह तुम्हारे बिखरे हुए वजूद को ना समेटे? तो कहना दोस्तों, तो अल्लाह तुमसे यूँ राज़ी होगा कि तुम कभी उदास ना होगे। मेरे प्यारे दोस्तों, जब अल्लाह ने तुम्हें रमज़ान दिया है और हज़ारों मायूस लोगों के दरमियान सिर्फ तुम्हें ही तहज्जुद और दुआ की तौफीक दी है, तो भला कैसे तुम्हारी दुआ रद्द कर सकता है? तुम अपने दिल को अल्लाह की रज़ा में राज़ी कर लो, मगर दुआ करना मत छोड़ना। यकीन मानो वह जल्द तुम्हारी रज़ा में राज़ी हो जाएगा। और अल्लाह ने चाहा तो इस रमज़ान तुम अपने रब की मोहब्बत की ऐसी मिसाल देखोगे कि तुम्हारे मोहब्बत को हासिल करने की खुशी से ज़्यादा तुम इस रब के अता करने की अंदाज़ के दीवाने हो जाओगे। इंशाअल्लाह अल्लाह पाक आपकी तमाम दुआएं कबूल करेंगे। बस आप जब भी दुआएं मांगे तो कोई ऐसे मांगे जैसे बच्चा अपनी माँ से कोई चीज़ मांगता है, रोता है, बार बार मांगता है, गिड़गिड़ा कर मांगता है। वैसे ही आप भी मांगे और बोले, ए अल्लाह, मैं तो तेरा गुनहगार बंदा हूँ, तो मेरे गुनाहों को माफ़ कर दे। जब से पैदा हुआ हूँ तब से लेकर अभी इस वक्त के तमाम सगीरा कबीरा गुनाहों को माफ़ फरमा दे। प्यारे दोस्तों, नमाज में दुआ मांगने का सही तरीका तो हम सबको मालूम है। दोस्तों, अल्लाह से अपने हक़ में दुआ कबूल करने के लिए अल्लाह से दुआ करें कि ए अल्लाह, हमारे गुनाहों को माफ़ फरमा दे। अल्लाह हमें लैलतुल क़द्र अता फ़रमा। ए अल्लाह, हमें कामिल ईमान नसीब फ़रमा और पूरी हिदायत अता फ़रमा। ए अल्लाह, कलमा तैयब ज़बान पर जारी फ़रमा। ए अल्लाह, हमें पूरे रमज़ान की रहमत बरकत अता फ़रमा। ए अल्लाह, तू अपना रहम नाजिल फ़रमा और अपने कहर अजाब से बचा। ए अल्लाह, झूठ, ग़ीबत, कीना, गुब्ज़, तकब्बुर, बुराई और झगड़े से हमारी हिफाजत फ़रमा। ए अल्लाह, एक लम्हे के लिए भी हमें दुनिया के हवाले न फ़रमाए। अल्लाह, तंगदस्ती, खौफ, घबराहट और कर्ज़ के बोझ को दूर फ़रमाए। अल्लाह, हश्र की रुसवाई से हमारे वालिद और पूरे उम्मत मुहम्मदी की हिफाजत फ़रमा। ए अल्लाह, पुल से रात से बिजली की तरह गुजार दे। आमीन। प्यारे दोस्तों, नमाज हो या कोई भी नेक काम अगर आप करते हैं तो अल्लाह पाक से दुआ भी करते हैं। गम हो, खुशी हो, हर वक्त, हर समय या जब भी खाली हो, हमें अल्लाह पाक से दुआ करनी चाहिए। ऐसे बहुत से भाई बहन हैं जो दुआ मांगने का तरीका सीखना चाहते हैं, तो दुआ मांगने का तरीका हमने बता दिया। उम्मीद है पसंद आया होगा इंशाअल्लाह। दोस्तों, अल्लाह पाक हमें नेक अमल करने की तौफीक अता फ़रमाए और हमारा ख़ात्मा ईमान पर फ़रमाए। अल्लाह पाक मेरी और आपकी बख्शिश फ़रमाए। आमीन। प्यारे दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और जाते जाते एक प्यारा सा कमेंट करके ज़रूर जाएं। फिर मिलेंगे एक नए मौजू के साथ एक नए वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। दुआओं में याद रखें।